हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोत्रा एजुकेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की वेस्ट बुक के बारे में, और इसके बाद हम इसके जितनी भी बुक्स हैं टीजीटी कमीशन के एग्जाम के लिए, हम उन सभी बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के लिए हमें कौन सी बुक्स को प्रेफरेंस देना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक्स हमारे पास सरोहा पब्लिकेशन की बुक्स है ये बुक्स, और इस बुक्स में 1500 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। और ये जो बुक्स है केबीएस, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट बुक्स है। सरोहा पब्लिकेशन की ये बुक्स है। आप इस बुक्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें पेडागोजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के लगभग चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। 1500 क्वेश्चन है। इसमें वो सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास पाठ्यक्रम और योजना, इसके बाद हमारे पास करिकुलम एंड प्लानिंग, इसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके बाद असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल चाइल्ड, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, ये सारे के सारे। इसके बाद थिंकिंग एंड लर्निंग, इसके बाद जीन प्याजे, कोलबर्ग और ले में जो भी दी है परिभाषाएं और जो भी इनके चैप्टर है वो भी कंप्लीट दी गए हैं। मोटिवेशन का चैप्टर है, लर्निंग का चैप्टर है, ये सारे के साथ है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। इसके बाद पेडागोजी प्रैक्टिस, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो भी है उसमें भी दिए गए इसमें। तो लगभग इसमें सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हैं, और ये बुक्स आप इस बुक्स को मार्केट से परचेज कर लीजिए ऑफलाइन, अगर आपको ऑफलाइन मिल जाती है। अगर इसके बाद आपको ऑफलाइन नहीं मिलती है तो आपसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इसके कई वर्जन चले हुए हैं सरोहा पब्लिकेशन के। आप अपने हिसाब से इसका बेस्ट वर्जन चूज कर लेना। 1500 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं इसमें। तो ये बुक्स आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट में जैसे टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे स्टेट में एचपी टीजीटी कमीशन होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बुक्स काफी बढ़िया बुक्स है। तो आप मेरे हिसाब से इस बुक्स को परचेज कर सकते हैं और इस बुक्स की अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जर्नल स्टडी की, ठीक है। आपको पता है कि टीजीटी कमीशन में हिमाचल में अप्रोक्सीमेट 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जनरल स्टडी का वेटेज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब जनरल स्टडी के लिए कौन सी बुक्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो उसमें हमारे पास अब सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के लिए आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। लूसेंट की ये बुक्स है, ठीक है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे क्वेश्चंस है। तो आप इस बुक्स को भी पढ़ सकते हो। इस बुक्स को आप मार्केट से परचेज कर लो, ये बुक्स ऑफलाइन मिल जाती है आराम से। इसके अलावा आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारे पास है राज व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी की बुक्स है ये। पॉलिटी का भी वेटेज अच्छा है, तो आप पॉलिटी की, अगर आप सीरीज स्टूडेंट हो और अगर आप टीजीटी कमीशन के अलावा भी कोई जैसे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, अलाइड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बुक्स जो लक्ष्मीकांत की बुक्स है, तो ये बुक्स आपके लिए सबसे बड़ी बुक्स रहेगी, ठीक है। आप इस बुक्स को मार्केट से परचेज कर लो, और ये बुक भी ऑफलाइन मिल जाती है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, इसमें लगभग वो सारे के सारे टॉपिक हैं, इसमें वो सारे के सारे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे टॉपिक हैं, जैसे संविधान
का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है संविधान की प्रस्तावना, इसके बाद मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान में संशोधन जितने भी हुए हैं उनके बारे में डिटेल से बताया गया है, संविधान की मूल संरचना, ये लगभग सारे के सारे इसमें टॉपिक हैं। ठीक है, और इसमें निर्वाचन आयोग हो गया, फिर संघ लोकसभा आयोग हो गया, इसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसमें लगभग सारा का सारा सिलेबस कवर अप है जो कि टीजीटी कमीशन के अलावा पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, मार्केट से आप परचेज कर सकते हो अगर आपने ये सोचा है कि आपने टीजीटी कमीशन को इस बार क्लियर करना है और इसके अलावा आप उसकी थोड़ी ज्यादा तैयारी करना चाहते हो, तो ये बुक्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट बुक्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की अगर आप डिटेल से तैयारी करते हो तो ये बुक्स आपके लिए काफी बढ़िया है। ठीक है, टीजीटी कमीशन के लिए। इसके बाद हम इसके लास्ट में भी एक बुक्स बताऊंगा, अगर आप इन सभी बुक्स को जो गहराई से पढ़ाई जाती बुक्स, अगर आप उन बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए एक बुक्स और भी है जिसे आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो, जैसे टीजीटी कमीशन के अलावा आप पीसीएस अलाइड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो ये बुक्स आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी। अब ये हमारे पास भूगोल की, भारत का भूगोल की, ज्योग्राफी की बुक्स। आपको पता है कि ज्योग्राफी का भी 10 से 12 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कि 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी कमीशन के एग्जाम में, तो आप भूगोल की बुक्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें सारे के सारे टॉपिक बताए गए हैं और सारे के सारे टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें सारे के सारे टॉपिक बताए गए हैं, जैसे भारत की संरचना, भू आकृति विज्ञान, अपवाह, जलवायु, मृदा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति। तो आप अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपके लिए ये बुक्स भी काफी बढ़िया रहेगी। जिस तरीके से मैंने आपको भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के बारे में बताया है, इसी तरीके से आप इस बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक्स हमारे पास वो है हिस्ट्री की बुक्स। ये बुक्स सारी की सारी बुक्स मैं वो बुक्स बता रहा हूँ, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आप आगे चल करके पीसीएस की तैयारी भी करना चाहते हो। ठीक है, पीसीएस मीन एचएएस, एचपीएस, ठीक है, एचपीएएस की तैयारी करना चाहते हो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बुक्स काफी बढ़िया रहेगी। और ये जो बुक्स है वो कृष्ण रेड्डी की बुक्स है। ठीक है, कृष्ण रेड्डी की बुक्स है। इसमें भी लगभग सारा का सारा सिलेबस, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है, तो आप इस बुक्स को पढ़ सकते हो। इसमें सारे के सारे टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास जो बुक्स है नेक्स्ट जो बुक है वो है हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान। ठीक है, जो हिमाचल से आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार 25 से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान, और ये आकाश की बुक्स है। ठीक है, आकाश पब्लिकेशन की बुक्स है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो इस बुक्स को आप परचेज कर लो, और अगर आप इस बुक्स को 1 से 2 बार पढ़ते हो, ठीक है, 1 से 2 बार या 2 से 3 बार पढ़ लेते हो, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ लेते हो, तो जो आपकी तैयारी है वो काफी बढ़िया हो जाएगी। और अगर आप इस बुक्स को 2 से 3 बार पढ़ करके इसको बार बार रिवाइज करते हो, ठीक है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप बार बार रिवाइज करते हो तो इसका फायदा ये होगा कि आपके जो ऐसे क्वेश्चंस जो आउट ऑफ जो ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने काफी कम पढ़े हैं, जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि नृत्य कैसे, जो हिमाचल के जो नृत्य हैं इनके बारे में आदमी जो फंसता जरूर है, एक स्टूडेंट जरूर फंसता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे, तो आपके लिए इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट जो बुक्स हमारे पास फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे सामान्य विज्ञान की हमने पढ़ ली, ज्योग्राफी की पढ़ ली, हिस्ट्री की पढ़ ली,
पॉलिटी की पढ़ ली और एक बचता हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की भी आप कोई बुक्स मार्केट से अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो डिटेल से आपको ये बुक्स को परचेज कर लो, ठीक है, बड़ी सी बुक्स को परचेज कर लो। नेक्स्ट जो बुक्स हमारे पास वो है रीजनिंग की। तो आपको पता है कि रीजनिंग से भी अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 10 तो पूछे ही जाते हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप बहुत सारी मार्केट में बुक है। तो जैसे रीजनिंग की हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है राकेश यादव सर की बुक है, ठीक है, राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक्स हैं। ये बुक्स मेरे पास पढ़ी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास किरण की बुक्स भी है, ठीक है, राकेश यादव सर की भी है, इसके साथ मेरे पास किरण की बुक्स भी है, किरण पब्लिकेशन की। अगर आपके पास भी ये दो बुक्स हैं या इनमें से कोई एक बुक्स है, जहां ये दोनों में से कोई बुक्स भी नहीं है, कोई भी बुक्स है, तो आप उस बुक से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ, राकेश यादव सर की रीजनिंग की बुक्स पढ़ता हूँ और इससे काफी बेनिफिट मिलेगा आपको भी अगर आप भी ये बुक्स पढ़ते हैं। इससे आपकी सारी की सारी रीजनिंग जो टीजीटी कमीशन के एग्जाम में पूछी जाती है वो कवर अप हो जाएगी। नेक्स्ट जो बुक्स हमारे पास, वो बुक्स हमारे पास इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की। तो इंग्लिश की एक बुक्स हमारे पास किरण पब्लिकेशन की बुक्स है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि साइनोम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंटोनम पूछे जाते हैं, इसके अलावा और भी आइटम एंड फ्रेसेस पूछे जाते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए। इसके बाद एरर पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए। तो इस बुक्स में की जो खासियत है कि इसमें चैप्टर वाइज लगभग सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। इसमें एंटोनम भी है, साइनोम्स भी है, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं इसके सिलेबस को। इसमें ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास ये अगर आप ये बुक्स आप पढ़ते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपके पास ये बुक्स भी नहीं है तो एक और बुक्स है इंग्लिश की, वो है एमडी पब्लिकेशन की बुक्स। और एमडी पब्लिकेशन की बुक्स भी इंग्लिश की काफी बढ़िया बुक्स है। आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक्स परचेज कर लो, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी की सारी बुक्स नहीं है, आपके पास जो भी बुक्स है आप उनसे भी तैयारी कीजिए, वो भी अगर। और तैयारी के साथ साथ फ्रेंड्स सबसे जरूरी है, तैयारी के लिए आप सिर्फ एक बार रिवीजन मत कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार कीजिए, तभी आपको याद रहेगा। क्योंकि मानव की जो क्षमता होती है वो लंबे समय तक याद रखने की नहीं होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बुक्स है, लगभग मैंने सभी की सभी बुक्स बता दी आपको। जो नेक्स्ट जो बुक हमारे पास वो है सभी का सॉल्यूशन। वो है हमारे पास लूसेंट की बुक्स, ऑब्जेक्टिव बुक्स। तो आप इस बुक्स को परचेज कर लो, इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। इस बुक्स के बारे में डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है इसका सिलेबस, जिनको हमने डिटेल से चर्चा की है और डिटेल से चर्चा के साथ साथ हमने बताया है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और अगर आप आगे चल करके न केवल टीजीटी कमीशन बल्कि पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को बढ़िया कीजिए, क्योंकि एग्जाम जल्द हो सकता है। अभी तो ये पेंडिंग चला हुआ केस कोर्ट में, लेकिन कोर्ट से ये निकलने के बाद ये एग्जाम जल्द हो जाएगा और जब कोर्ट से इसका डिसीजन आ जाएगा तो इसका जो एग्जाम जल्द हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक डिले रहेगा। तो फ्रेंड्स जी है कंप्लीट वीडियो और इसके सिलेबस के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अभी तो हमने इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा की है, आगे चलकर हम इसकी तैयारी भी डिटेल से करवाएंगे। आप देख लेना, ध्यान से देख लेना कि किस तरीके से इस चैनल पर डिटेल से चर्चा भी करवाई जाती है, डिटेल से तैयारी भी करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये है एक कंप्लीट सिलेबस
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ साथ जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।